हम और हमारे चारों ओर सभी लोग अच्छी क्वालिटी की ज़िंदगी जीना चाहते हैं, राइट? मैं सोच रहा था कि अपना कुछ शेयर करूं, आप भी कुछ अपना शेयर करें और मिलकर के सब लोग एक अच्छी क्वालिटी की ज़िंदगी अपने लिए और अपनों के लिए और अपने समाज के लिए, सबके लिए, परिवार के लिए अच्छी क्वालिटी की लाइफ क्रिएट करें। हम सब इंसान हैं, चैलेंजेस हो सकते हैं, लेकिन अगर विजन क्लियर है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ हैज़ टू बी ग्रेट, तो संभव है, इट इज़ पॉसिबल। कैसे होगी अच्छी क्वालिटी की लाइफ? अगर थिंकिंग अच्छी है, शब्द अच्छे हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं, एक्शंस अच्छी क्वालिटी के हैं, लोगों के साथ समन्वय बनाने की जो अप्रोचेज हैं वो भी अच्छी क्वालिटी की हैं, पर्सनल हैबिट्स अच्छी क्वालिटी की हैं, तो ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ अपनी और अपने आसपास के लोगों की अच्छी होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, ऐसा मेरा मानना है। पर क्या क्या हमें अच्छा करना है? क्या दूसरों को अच्छा करना है या अपने को अच्छा करना है? ये दो देखना मुझे लगा कि शुरू करूं। तो मुझे लगा अपने को अच्छा करने से सब अच्छा होगा, है ना? द जर्नी स्टार्ट्स विद मी, फ्रॉम विद इन मी। तो बुरा कब होता है, या यूं कहे चैलेंजेस कब आते हैं? जब बाहर की किसी सिचुएशन में हमारा टेम्परामेंट टेम्परेरीली डगमगा जाता है और उस टेम्परामेंट के कारण जो हमारी कम्युनिकेशन होती है लोगों के साथ, या हो सकती है या हो जाती है, तो किसी को डिसरिस्पेक्ट फील हो सकता है, किसी को हर्ट फील हो सकता है, किसी को डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है, और उसका इफ़ेक्ट जो होता है रिश्तों में समन्वय की बजाय डिस्टेंस, दूरी बढ़ जाना होता है। जिन रिश्तों में सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस बढ़नी चाहिए वहाँ पे डिस्टेंस बढ़ जाती है। तो पहला पॉइंट तो टेम्परामेंट सही हो जाए। तो आचार्य श्री शिवानंद जी फ्रॉम मेरठ, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी है प्रेरणात्मक विचार, उसमें टेम्परामेंट के बारे में है, तो मैं वो रीड आउट कर दे रहा हूँ इस भावना से कि गुरु जी की लिखी हुई जो रोशनी है इस किताब के माध्यम से किसी के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकेगा। तो उसके लिए अगर माध्यम बनने में कुछ हित हो सका तो आप संतोष होगा। तो टेम्परामेंट के बारे में लिखा है गुरु जी ने कि टेम्परामेंट इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट ट्रेट ऑफ पर्सनालिटी। A good temperament will not only make the atmosphere around you congenial, but will also give you inner joy, apart from rewarding you with people's love and respect. Be amiable in manners and keep your calm while dealing with others. Nobody can ignore or insult the people with impunity. You have to be tolerant and helpful to others as far as you can be. Even the best of qualities of a man remain obscure and eclipsed without a noble disposition. इसका हिंदी वर्जन है
व्यक्तित्व का एक प्रमुख गुण स्वभाव है। उत्तम स्वभाव न केवल अपने चारों ओर के वातावरण को सुखद बना देगा, बल्कि पुरस्कार के रूप में दूसरों से सम्मान उपार्जित करने के अतिरिक्त आपको आंतरिक प्रसन्नता भी देगा। अपने शिष्टाचार में सौहार्दपूर्ण रहें और दूसरों के साथ व्यवहार करते समय शांति एवं सौमनस्य बनाए रखें। कोई भी मनुष्य दूसरों की उपेक्षा अथवा अपमान बिना दंड पाए हुए नहीं कर सकता। आपको यथासंभव दूसरों के प्रति सहनशील और मधुर होना चाहिए। उत्तम शील के अभाव में श्रेष्ठ गुण भी धूमिल और तिरोहित हो जाते हैं। तो इसमें जो एक महत्वपूर्ण बात है कि कोई भी मनुष्य दूसरों की उपेक्षा अथवा अपमान बिना दंड पाए हुए नहीं कर सकता, ये नियम है। तो मैंने ये सीखा कि मैं कभी भी किसी की उपेक्षा नहीं करूँगा और अपमान नहीं करूँगा, ना ही थिंकिंग से, ना ही शब्दों से, ना ही कर्मों से, ना ही भावनाओं से, बल्कि मैं अगर मुझसे कभी कोई, वैसे तो वैसे शब्द ज़्यादा रूड कभी नहीं बोलता, लेकिन अगर कभी परिस्थितियों बस अगर थोड़ा सा भी टेम्परामेंट इधर उधर होने की संभावना लगेगी, तो मैं बल्कि उस समय गहरी सांस लेकर के परमात्मा का स्मरण करके अपने आप को संतुलित रखूँगा और धैर्य रखूँगा। कुछ भी बोलने के पहले ये सोचूंगा कि क्या ये बोलना मेरे आत्मसंतोष के लिए ठीक है और मेरे साथ लोगों के साथ जो आत्मीयता है उसके लिए ठीक है। आत्मसंतोष और आत्मीयता, कुछ अगर करना हुआ तो पहले ये सोचूंगा कि क्या यह करना मेरे आत्मसंतोष के लिए उचित है, शुभ है और लोगों के साथ मेरी आत्मीयता के लिए क्या ये उचित है, शुभ है। जब आंसर यस होगा तो मैं वो कार्य करूँगा। अगर आंसर नो है दोनों में से किसी एक क्वेश्चन का, तो नहीं करूँगा और ऐसे शब्द नहीं बोलूँगा। तो मेरा गोल क्या है कि आत्मसंतोष और आत्मीयता दोनों बढ़नी चाहिए, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होगी। अब थोड़ा स्पेसिफिक्स पे जाते हैं। तो देखा होगा कि कई बार जब लोग साथ रहते हैं तो कभी कभी परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं, टेम्परामेंट में इफ़ेक्ट डाल सकती हैं। अनजाने में इंसान कुछ ऐसा बोल सकता है जो उसका इंटेंशन नहीं है, पेन की वजह से, लेकिन उसे मिसअंडरस्टैंड किया जा सकता है कि ये उसका इंटेंशन है। किसी के पेन को, पेनफुल एक्सप्रेशन को उसका इंटेंशन या स्वभाव मानना भी अनुचित नहीं है। अगर कोई सरप्राइज हो गया किसी सिचुएशन से, किसी घटना से, या डिसअपॉइंटेड हो गया, तो हो सकता है पेनफुल रिएक्शंस हों, कम्युनिकेशन हो, और वो हो सकता है हर्टिंग हो जाए, लेकिन इंटेंशन क्या है, मूल कारण क्या था कि उस इंसान को पेन हुआ। तो जिसको पेन हुआ उसके साथ आत्मीयता से बात करनी चाहिए, उसके रिएक्शन को, उसके निराशा को, उसकी अभिव्यक्तियों को जो निराशा से जन्मी हैं, उसका यथार्थ स्वभाव नहीं मानना चाहिए। और उस संदर्भ में सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स जो है ना, वो सही तरीके से निकालना चाहिए। तो इंस्पिरेशनल थॉट्स, जो प्रेरणात्मक विचार है, गुरुजी की पुस्तक इंस्पिरेशनल थॉट्स है ना, इसमें लिखा है कि टाइटल है इस टॉपिक का सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स। उसका हिंदी वर्जन भी है, इंग्लिश वर्जन भी है। हिंदी वर्जन है कि आप अपनी समस्याओं का समाधान उनसे ऊपर उठकर तथा कुछ तटस्थ होकर भली प्रकार से कर सकते हैं। यथासंभव उन समस्याओं में जिनका समाधान आप करना चाहते हैं भावात्मक रूप से अंतर्ग्रस्त ना हो।
आपकी भावात्मक अंतर्ग्रस्तता समस्याओं को जटिल और कठिन बना सकती है। मनुष्य को निर्णय लेने में यथासंभव निष्पक्ष, न्यायसंगत और सकारात्मक रहना चाहिए। जटिल समस्याओं का समाधान करने में स्वयं को अत्यधिक व्यथित करने के बजाय अपने भीतर ही अंतरात्मा की ध्वनि से परामर्श लेना चाहिए। परेशानियां उस मर्द से परेशान हो जाती हैं जो उनसे परेशान नहीं होता और हंसकर उनका सामना करने के लिए डटा रहता है। जहां कायर भाग खड़े होते हैं, वीर पुरुष विजय प्राप्त कर लेते हैं। इंग्लिश वर्जन है, यू कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम्स बेस्ट बाय राइजिंग अबव them and by being a little detached. As far as possible, do not be emotionally involved in the issues which you are going to solve. Your emotional involvement is likely to make matters complicated and difficult to solve. One should, however, try to remain fair, just, and positive in taking decisions. Consult your inner voice rather than exercise yourself too much over the nagging issues. Troubles get troubled by the heroic man who does not feel troubled and encounters them smilingly. Cowards quit while the valiant vanquish. और फैमिली में जो वृद्ध लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो लेडीज़ हैं, उनको बहुत रिस्पेक्टफुली ट्रीट करना चाहिए। गीता रसामृत है गुरु जी की, परम श्रद्धेय गुरु जी श्री शिवानंद जी फ्रॉम मेरठ, जिन्होंने गीता रसामृत लिखी है। इसके लिए उन्हें एट सम पॉइंट इन टाइम ऑनर किया गया था कई जगह बाय बिग अथॉरिटीज़। तो इसमें एक पैराग्राफ है जिसमें लिखा है, नारी परिवार की आत्मा होती है तथा परिवार का वातावरण नारी के स्वभाव एवं व्यवहार पर निर्भर होता है। वेदों में मृदुभाषिणी, उदार और सरल नारी को उत्तम कहा गया है। नारी की सरलता और सात्विकता में ही उसका सच्चा सौंदर्य सन्निहित होता है। और so it is important to understand importance of everyone. इसमें आगे लिखा है, परिवार में नारी का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण होता है तथा वह परिवार की एकता और शांति का आधार होती है। नारी की महिमा अकथनीय है। मीन्स इंपॉर्टेंस ऑफ लेडी इन द फैमिली इज so much. It's not possible to express. नारी और पुरुष गृहस्थ में प्रेम बंधन द्वारा एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं तथा एक दूसरे को पूर्ण करने के द्वारा पूर्णता को प्राप्त करते हैं। ये गीता रसामृत में लिखा है। नारी भावना और श्रद्धा है, पुरुष विचार और पराक्रम। प्रेम और ममता, धैर्य और क्षमा तथा त्याग और तपस्या की मूर्ति नारी आत्मसमर्पण द्वारा मानो पुरुष पर आधिपत्य प्राप्त कर लेती है। प्रेम में आत्मीयता होती है तथा पारस्परिक संबंध में बड़ा छोटा अथवा ऊंचा नीचा का प्रश्न नहीं होता। परिवार में बच्चों पर सत्य, अहिंसा, प्रेम, धैर्य, क्षमा, मानवता इत्यादि सद्गुणों का संस्कार डालने का मुख्य दायित्व माता का होता है, क्योंकि प्रायः बच्चे पिता की अपेक्षा माता के अधिक समीप होते हैं। नारी की गरिमा एवं सार्थकता मातृत्व भाव, समर्पण एवं सेवा में सन्निहित होती है। माता पृथ्वी के सदृश पोषक तथा पिता आकाश के सदृश रक्षक होता है। जिस परिवार में सौमनस्य है तथा सब प्रार्थना के समय तथा यथासंभव भोजन के समय भी एक साथ रहते हैं, वह परिवार संगठित और सुखी रहता है। परिवार में संतान के लिए माता पिता और माता पिता के लिए संतान भी भगवान की विभूति होते हैं।
परिवार के प्रत्येक सदस्य को कर्तव्य पालन का आदर्श प्रस्तुत करके परिवार को विभूति संपन्न करने का प्रयत्न करना चाहिए। यह गीता रसामृत में लिखा है, जो परम श्रद्धेय गुरु जी श्री शिवानंद जी फ्रॉम मेरठ ने लिखी है। एक कोशिश थी हम सबकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो।